तुम गपचुप पढ़े करो। अब उसी का बाद क्लास आने के बाद भैया वो माइक कितने पढ़ाते हो? ये 6:30 या 7:30। फिर बजट के बच जाते हैं आप। पहले स्पीड याद आ जाता है। तुमचं नाव पण येतं याचं. डिस्ट्रिक्ट का सर उलांजी उलांजी कौन सा चाइना चायनीजच आहे लेकिन मस्त आहे. सगळी चीना चायनासलाच आहे. आईफोन भी चाइना में बनता. ये सारे रिसीव्ड हुआ. आगे बढ़ते फिर सेल ऑफ एसेट्स वगैरह सब लिख लिया मस्त. इसके नीचे अभी नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितने पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. और अगर लॉस है, लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है. तो इसको बोलते हैं बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. नीचे होता है क्या वो? भैया आज 15 पेज हो गए. एक 5-7 मिनट ऊपर लेंगे बस, ज़्यादा है. आज मम्मी का बर्थडे इसलिए फिर मैथ्स नहीं ले रहे अपन. मेरे को जाने अकाउंट्स 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेते, इतना संपाते. बैलेंस शीट एटलीस्ट संपाएंगे. हैप्पी बर्थडे. आंटी को हैप्पी बर्थडे बोलो. यस दीदी यस बोलते हैं. पीसी क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आगे बढ़ते. हाँ चल, आगे बढ़ने से पहले ये तुमको समझा था. अब यहाँ पर जो मैंने सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस लिखा है या रेंट लिखा है, जो भी लिखा है, उसकी जर्नल एंट्री पास होने की वजह से यहाँ पे आए क्या वो? हाँ. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सेकेंडरी पैकेजिंग, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस हुआ. हर एक में पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, इन सबको क्रेडिट हुआ, इसलिए यहाँ पे आया है. तो क्या इसकी भी जो बैलेंसिंग फिगर है उसकी भी एंट्री पास होती क्या? क्या होगी उसकी एंट्री पास? ये जो अमाउंट है ये, उसकी अमाउंट एंट्री क्या पास होगी? कितना सोपा है. पीएनएल के डेबिट में लिखा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल के डेबिट में लिखा है ना दोस्त, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट. और वो कहाँ पे भेजने वाले अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब समझ 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर को कैसे लिखते हैं? टू ए, टू बी, टू सी. पूरा प्रॉफिट यहाँ पे लिखा और तीनों को बांट के तोड़ा यहाँ पे लिखा. अब ये बांटेंगे कैसे? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है, वो बांटना होता है बस. समझा? अगर लॉस हुआ माय डियर फ्रेंड्स तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट टू पीएनएल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. टू पीएनएल क्यों? क्योंकि पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिख रहे अपन, तो टू पीएनएल. फिर डेबिट किसको देने का? पार्टनर्स कैपिटल. तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर रहेंगे उनका अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट. ये एंट्रीज दोस्त मैं आपको सारी साथ में लिखाने वाला. अभी सिर्फ थोड़ी सी झलक देते कि आगे जाके एंट्रीज वगैरह भी देखनी है. और हर चीज़ जो आती है ट्रेडिंग यानी पीएनएल में वो एंट्री की वजह से आती है, लेकिन बैलेंस शीट में जो आता है वो एंट्री की वजह से नहीं आता. क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, वो एक स्टेटमेंट है. ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो उसमें जो भी आएगा वो जर्नल एंट्री के थ्रू ही आएगा. लेकिन बैलेंस शीट में जो भी आता है वो जर्नल एंट्री की वजह से नहीं आता है. मतलब बैलेंस शीट में भेजने की जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती. इसको भी हाँ बना ले पूरा पेज. आई डोंट थिंक सो वापरेंगे नहीं, उसको नीचे 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 जाना पड़ता. छोटी सी स्केल है उसकी. मेरी
कर दी क्या? दोस्तों जल्दी लिखो, आपको जल्दी जाने की घाई है तो। इसे जल्दी लिखा तो बता सकते जल्दी। हाँ बिल्कुल कुछ तो इसे आगे कर दो। देखो इसमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है। नहीं रे, चुप मेरे को बताओ समर्थ, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना रह गया क्या? क्या है विषय? नहीं, एसेट लायबिलिटी ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, इधर लायबिलिटीज लिखते, इधर एसेट्स लिखते। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने का रीजन है कि ये अकाउंट नहीं है ना, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को थोड़ी डेबिट क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए उसको डेबिट क्रेडिट आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसलिए डेबिट क्रेडिट आया। ये बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसको डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, पहले क्या लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे लिखने का है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चालू करते। सबसे पहला एसेट से शुरुआत करेंगे। एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। इस पे डिप्रिसिएशन जाता क्या? हाँ। हो सकता है ना, एक क्वेश्चन में दिया हो तो इसके नीचे लिखने का लेस, अभी नहीं है, अभी नहीं लिख रहे अपन, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन इस पे दिया है क्वेश्चन में तो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखा और उसके नीचे लिखा लेस डेप्रिसिएशन, माइनस करके जो आया वो बाहर के कॉलम में। ठीक है, अगला है प्लांट एंड मशीनरी। इस पे डेप्रिसिएशन आ सकता है क्या? तो जब भी कोई एसेट को देखोगे आप तो इस नजरिए से देखो कि क्या वो फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे जाता है जो 1 साल से ज़्यादा वापरेंगे और उसकी वैल्यू कम हो सकती है, उस पर डेप्रिसिएशन जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी में भी डेप्रिसिएशन आ सकता है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आ सकता है क्या? फर्नीचर पे भी आ सकता है। ये सारे एसेट्स अपने 1 साल से ज़्यादा वापरेंगे, फिक्स्ड एसेट्स है अपने। अगला मोटर कार, ये भी फिक्स्ड एसेट है, इस पे भी डेप्रिसिएशन आ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स, इस पे डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन थोड़ी आता है, करंट एसेट है वो, चाहे तब बेच सकते हैं झटपट फटाफट। तो इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आता है। तो इन्वेस्टमेंट पे क्या एडजस्टमेंट आ सकती है? अक्रूड इंटरेस्ट है ना। जनरली इधर बोलते कि ये तारीख पे खरीदा है, 10% ब्याज है, तो वो बातें एडजस्टमेंट की होगी तब करेंगे। सन्ड्री डेटर्स, हाँ, इसमें से 2 चीज़ें, 3 चीज़ें इनफैक्ट माइनस हो सकती है। लेस हो सकता है बैड डेट्स न्यू, लेस RDD न्यू, आणि इसमें से और लेस हो सकता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्या आगे जाके शायद से मैं डिस्काउंट दे दूं उसको। तो ये तीनों लिख लो इसके नीचे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हुआ क्या टावर? बढ़ने का आगे जिंदगी में। तो क्या ये वो सारी चीजें हैं जो ट्रायल बैलेंस में देखते से ही आपको समझ जाएगा कि यार ये तो एसेट्स है ना? सोपा है, एसेट को याद रखना। आगे बढ़ते, बिल्स रिसीवेबल, इस पे एक अक्खा चैप्टर है अपने पास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी फिलहाल सिर्फ रिसीवेबल है, आने वाला है पैसा, इसलिए एसेट है, इतना याद रखो।
बाकी सारी बातें अपन उस चैप्टर में करेंगे और तब उस चैप्टर से इस चैप्टर को लिंक करूँगा। बिल्स रिसीवेबल, अगला लोन्स एंड एडवांसेस है, ये तो लायबिलिटी रहता ना लोन लेना, मैंने लोन दिया है। अब एक और सवाल, ये जनरली एसपी और इकोनॉमिक्स का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा तब जब सर पूछेंगे आपको पता है कि लोन्स एंड एडवांसेस क्या रहता है, फर्क क्या है, तो आप बोले सर हमको पता है। तुमको पता है लोन्स एंड एडवांस में क्या फर्क है? लोन लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा, और 1 साल से कम के लिए अगर आपने लोन दिया उसको एडवांसेस बोलते हैं। समझा? मैंने समर्थ ने मेरे को पैसा दिया, ये लो भैया 150 रुपये 6 महीने में लौटा देना मेरे को ब्याज के साथ, तो वो एडवांसेस हुआ। पार्श्व ने मेरे को पैसा दिया, ये लो 250 रुपये 2 साल बाद लौटाना, तो ये लोन हुआ। समझा? अब वो जो मैंने समर्थ से 150 रुपये लिए वो मेरे लिए एसेट है क्या लायबिलिटी है? और समर्थ के लिए क्या है? जो पार्श्व में मैंने पैसा लिया वो समर्थ के लिए क्या है? पार्श्व के लिए क्या है? एसेट। मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि मैंने लिया है तो मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इन द बुक्स ऑफ समर्थ एंड इन द बुक्स ऑफ पार्श्व होगा, इसलिए वो एसेट में आया। आगे बढ़ते जिंदगी में हाँ मेरी लायबिलिटी है, लेकिन ये मेरी बुक्स नहीं है, ये जिसने मेरे को लोन दिया उसकी बुक्स है। प्रीपेड एक्सपेंस माय डियर फ्रेंड्स, इस पे इतना चर्चा होएगा क्या बताओ। अब भी फिलहाल जस्ट लिख एडजस्टमेंट, सबसे महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस, सबसे महत्वपूर्ण। कल डिस्कशन इस पे गंभीर होगा, मेरे हिसाब से पूरा 45 मिनट्स इस पे डिस्कशन होगा। आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग इनकम उतना इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। अब भी मैं कुछ ही चर्चा नहीं करूंगा ये 2 आइटम्स पे, ऐसे छोड़ेंगे, और ऐसे 2 आइटम इधर भी रहेंगे, उन चारों आइटम को छोड़ देंगे। लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक। एक और जगह पे दिखा था आपको क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लास्ट में था क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट में है क्लोजिंग स्टॉक। रीजन क्या है इसका कि वो जो सामान साल खत्म हुआ, जो सामान पड़ा हुआ है उसको अगले साल बेचेंगे, तो अगले साल इनकम होगा, इसलिए एसेट है मेरा। समझा? कैश या बैंक, कैश जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है। लायबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। अब यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है सबका अलग से, मतलब हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर सारे पार्टनर्स का इनर कॉलम में अलग से लिखेंगे और टोटल बाहर करेंगे। अब ये अमाउंट कहाँ से पता चलेगी आपको किसकी कितनी है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है दोस्त, पेपर में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐसे दिखता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए का अमाउंट, पार्टनर बी का अमाउंट, पर्टिकुलर्स ए का अमाउंट, बी का अमाउंट। तो जो उनका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन है वो लिखा, किसी को सैलरी दी, कमीशन दिया, ड्राइंग्स करा, सब लिखने का, और फिर लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो यहाँ पे आएगा। और पार्टनर्स कैपिटल परसों लेक्चर में देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता। तो अब अगर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट बनाया ही नहीं, तो कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में करंट बनाते। समझा क्या? जनरल रिजर्व, सब माइनस वगैरह सब करके आया ये। पहले क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते ही नहीं थे, प्लस माइनस सीधा बैलेंस शीट में ही करते थे। अब की बार जो भी है सब अलग से कैपिटल अकाउंट में बनाने का, फाइनल अमाउंट इधर लेके आने की, सिर्फ इतना ही फर्क है इस पिछले चैप्टर, मतलब 11th वाले इसमें, 12th वाले इसमें। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व क्या रहता है पता है आपको? रिजर्व मतलब होता है मनी बैंक। आगा गा 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 ऐसा होता, हाँ ये मनी बैंक है। मनी बैंक में हम क्या करते हैं पता है क्या आपको? हर साल
थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते एक्यूमुलेट होते जाएगा। कहीं को मनी बैंक कहीं को बनाते अपन क्यों, थोड़ा पॉजिटिव सोच। सर्कमस्टेंस के अराइज हुआ तो उसके आगे जाके कुछ मेरे को गरज पड़ी, मेरे को बिजनेस एक्सपांड करने का है ना, कोई शेयर्स का भाव बहुत ज़्यादा गिर गया, मेरे को उसमें इन्वेस्ट करने का है, उसके लिए जब पैसा लगा तो मेरे पास अचानक पैसा आएगा किधर से इतना, तो इसलिए अपन हर साल थोड़ा प्रॉफिट से निकाल के इसमें डालते, प्रॉफिट से निकाल के इसमें डालते। तो ये है अपना जनरल, और ये पैसा आप किधर भी वापर सकते, कोई स्पेसिफिक नहीं कि इसके लिए वापरने का, इसलिए नाम क्या दिया इस रिजर्व का, जनरल रिजर्व। लेकिन कभी कभार है ना, समझ मैंने आपको बोल दिया कि वो पैसा है ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए वापरने का, तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व। उस पैसों से सिर्फ बिल्डिंग ही बनाने की, तो बिल्डिंग रिजर्व। समझा क्या? ये जनरल रिजर्व, इससे कुछ भी कर। आगे बढ़ते फिर बैंक लोन, बैंक से लोन लिया या किसी से भी लोन लिया, यहां पे आ जाएगा लायबिलिटी में। अगला है लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स भी लोन दे सकते हैं फर्म को, तो कैपिटल भी कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ लायबिलिटी है, और कैपिटल के अलावा लोन भी है। तो मतलब समझ, एक चीज मेरे को पूछने है आपसे, आपको ये दो बातें समझी क्या? कैपिटल मतलब क्या, लोन मतलब क्या? कैपिटल मतलब अपन समझ पार्टनर, आप 4 पार्टनर में फर्म है, आपने मिलके मेरे को बनाया, तो गुंजन ने मेरे को 100 रुपए दिए कैपिटल, पार्श्व ने 150 दिए, आपने 200 दिए, आपने 250 दिए, ये आप सबका कैपिटल हो गया। गुंजन ने मेरे को 300 रुपए लोन के तौर पे दिए, तो इधर आएगा लोन फ्रॉम गुंजन। यहां पे गुंजन के सामने 100 रुपए दिख रहे थे, यहां पे गुंजन के सामने 300 दिख रहे, ऐसा क्यों अलग से? इस लोन को कैपिटल क्यों नहीं ट्रीट कर लेने का? ये मैंने खुद के बिहाफ पे दिए, मतलब एक्सटर्नल बोल सकते हैं थोड़ा, नॉट एज अ पार्टनर। रिटर्न करना होता है सब लोन भी तो रिटर्न करना हो। क्या बोल रहे हो दीदी? जब तक पार्टनर बिजनेस में है, जब तक वो रिटायर होता है, कैपिटल तब तक रहेगी, और लोन पहले चुका। ठीक है, ये होता है। कैपिटल में कितना लाऊंगा पता है क्या? जितना मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब समझ, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है, आपको इतना सा कैपिटल, इतना सा प्रॉफिट मिलने वाला, तो आप कहीं को इतना कैपिटल लेके आओगे, तो आप क्या बोलेंगे कि एक काम करते, मेरे को जो एक्स्ट्रा पैसा देना है ना, वो लोन के तौर पे दूंगा, ताकि उस पर ब्याज मिले। जरूरी नहीं है कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेच, लेकिन जरूरी है कि लोन पे तो ब्याज मिलेच, तो वो इनकम के लिए आप लोन के तौर पे पैसा दे सकते हो। और जैसे आप जो बोले रितु की कैपिटल का रीपेमेंट रिटायरमेंट पे ही होगा, ऐसे थोड़ी जरूरी हो। ड्राइंग्स के तौर पे तो भी तो पैसा घर पे लेके जा सकते हैं, लोन भी पहले रीपे करा जा सकता है, कैपिटल भी ये ले बाबा ड्राइंग्स के तौर पे लेके जाओ। कंपल्सन नहीं है, मतलब वो ड्राइंग्स करेगा ही, करता है, पर लोन का रीपेमेंट भी थोड़ी जरूरी है। ये लोन मतलब प्री डिसाइडेड थोड़ी, जैसे मैं जब बैंक से लोन लेता हूँ, तो उसमें प्री डिसाइडेड रहता कि 5 साल में रिटर्न करने का, इतना करने का। ये पार्टनर से लोन लिया है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लिया है, इसमें रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स थोड़ी होता है, तो मन हुई तब देंगे, ब्याज देना है बस। ठीक है, कहीं ना कहीं ओके है, बढ़ते आगे, जस्ट टेंशन लेके मतलब नहीं। बिल्स पेएबल, जैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था, वैसे यहाँ पे बिल्स पेएबल है, पैसा देने का है मेरे को। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पता है क्या दोस्त? मेरे अकाउंट में 100 रुपये, लेकिन मेरे को 150 ट्रांसफर करने के, 300 तक का ओवरड्राफ्ट नजर आता है। कैसे बोले आप? आपके पास अकाउंट में 100 है, तो हाँ। बैंक बोलेगी तुम 300 तक ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। 300 क्यों, 400 क्यों नहीं? बस वो ऐसे नहीं रहता, वो उनके डिपेंडेंस पे रहता है कि वो कितना रीपेमेंट कर हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली 300 पर मैं बोली कि उस अंदाजे के इस पे सिर्फ 1 लाख तक नहीं मिलेगा, उसके
हाँ मतलब एक अमाउंट होता है कि उस अमाउंट क्या है उसको क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर सकता क्या? नहीं, करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट वाले को बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है, फैसिलिटी सबको नहीं मिलता, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा विषय रहता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या कि अगर मेरे पास 100 रुपये अकाउंट में लेकिन मेरे को 150 का पेमेंट करने का है तो मैं 150 का पेमेंट करूंगा और वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये जो मेरे अकाउंट में थे ही नहीं वो बैंक मेरे ब्याह पे पेमेंट करेगी और 50 रुपये जो है जो बैंक ने मेरे ब्याह पे पेमेंट किया वो मेरी लाइबिलिटी बैंक को चुकाना है तो हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। चुकाना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। एम आई इज सन इन लॉ? नहीं, सन इन लॉ तो हूँ नहीं मैं बैंक वाले का, तो चुकाना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी में लिखा। कितना, 150 लिखूंगा क्या 100 लिखूंगा? 50। सेविंग्स अकाउंट पे मिलता क्या एफडी अकाउंट पे? करंट। सुंदरी क्रेडिटर, ये जो सुंदरी है ये पैसा लेके जाने वाली, इसलिए लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज द लाइबिलिटी, इज द पैसा चुकाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे ये आउटस्टैंडिंग इनकम हम कल डिस्कस करने वाले वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कल डिस्कस करेंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कल डिस्कस, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस कल डिस्कस। तो 4 बातें आज मेरी तरफ से पेंडिंग है, इधर की 2 और इधर की 2। बाकी ये जो कैपिटल अकाउंट अगर करंट अकाउंट देके रखा है तो उसका बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऊपर लिखा वैसे करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखना पड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे किधर भी लिख, फर्क नहीं पड़ता। खत्म हो गया अपना, समझा आपको? तो अपना ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऊपरा ऊपरी सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करके हो गया। कल से अपना मुद्दा क्या है कि इसमें जो नीचे लेस ऐड रहता है, एडजस्टमेंट्स, उन एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा कुछ नहीं, 25 या 26 एडजस्टमेंट्स है सिर्फ। तो 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, मज़ा आएगा। आप बैठते हो तो लेते। मिलते दोस्तों कल, दुआ में याद रखना। अरे बाबू भाई साहब, फिर क्या आप लेके गए क्या? तू क्या बदल रहा है? बाय 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 दोस्त।